छत्तीसगढ़ में नक्सली उपद्रव को देखते हुए और वारदातों को अंजाम देकर फरार हुए नक्सलियों को गिरफ्तार करने के लिए अब एनआईए ने मोर्चा संभाल लिया है। 21 नक्सलियों को पकड़ने के लिए एनआईए ने इनाम घोषित कर दिया है। 9 साल पहले बस्तर के झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले में एनआईए ने 21 नक्सली नेताओं को ढूंढने के लिए इनाम की घोषणा की है। इनमें से नंबाला केशव राव पर 50 लाख और नक्सली कमांडर हिडमा पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के रहने वाले हैं। 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम में नक्सलियों के हमले में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत कुल 32 लोग मारे गए थे। एनआईए ने अपनी विवेचना पूरी करने के बाद अब अनेक नक्सल वारदातों में लिप्त रहे नक्सलियों की तलाश शुरू कर दी है। एनआईए ने नामों की वांटेड सूची जारी कर आम लोगों से भी सहयोग मांगा है। एनआईए की ओर से जारी वांटेड लिस्ट में शामिल नक्सलियों की सूचना देने या गिरफ्तार कराने में सहयोग देने वालों के नाम और पहचान को गुप्त भी रखा जाएगा। एनआईए को इस संबंध में सूचना जो फोन नंबर लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। जो फोन नंबर जारी किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, 011-2436-8800 और 9425521773। इसके साथ ही एक और नंबर 077129725535 या फिर ईमेल भी कर सकते हैं assistance@nia@gov.in या फिर info.raipur.nia@gov.in पर ये जानकारी दी जा सकती है। एक बार ईमेल आईडी में एक बार फिर से आपको बता देता हूं, assistance.nia@gov.in या फिर info.raipur.nia@gov.in पर ये जानकारी दी जा सकती है। इसके लिए बाकायदा एनआईए ने इनाम की घोषणा की है। ये वो नक्सली जिन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया, कई वारदातों में लिप्त हैं और इसे ही देखते हुए अब एनआईए ने ये इन नक्सलियों के लिए इनाम घोषित कर दिया है। अंकुश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, एनआईए की इस कार्रवाई को कैसे देखें? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये कार्रवाई है। हालांकि इस कार्रवाई को करते करते काफ़ी लंबा समय गुजर गया है। 9 साल बीत गए हैं इस पूरी घटना को, और देश की जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं नक्सलियों द्वारा जो वारदात को अंजाम दिया गया है वो उन बड़ी घटनाओं में शामिल। छत्तीसगढ़ में भी 2013 में जो नक्सली हमला हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी ने अग्रिम पंक्ति के कई जो है मुख्य नेताओं को खोया था। करीब 32 लोगों की मौत इस घटनाक्रम में हुई थी और उस घटनाक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में कई तरह के जांच आयोग गठित किए गए थे। लगातार जांचें चल रही हैं, लेकिन अब जो एनआईए है और एनआईए की जांच कंप्लीट हुई है और जांच कंप्लीट होने के बाद जो मुख्य 2 आरोपी हैं नंबाला केशव और जो नक्सली कमांडर है हिडम्मा, उसके ऊपर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया और जो मुख्य आरोपी है नंबाला केशव उसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जनता से भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान मदद मांगी गई है कि एनआईए को इनकी गिरफ्तारी की आवश्यकता है। जनता अगर चाहे तो किसी भी प्रकार की अगर कोई जानकारी है तो वो एनआईए के ईमेल और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। हालांकि जो लोग सूचना देंगे उनका नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अब एनआईए की जांच कंप्लीट हुई है उस लिहाज से माना जा रहा है कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उसकी निगाह है अब इन नक्सलियों पर है और इनको पकड़े जाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है। हालांकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और नंबाला ये 2 बड़े नक्सली जिनके लगातार तलाश भी की जाती है लेकिन कुछ आता पता नहीं चल पाता है। इसके अलावा अब ये जो पैतरा या फिर जांच को आगे बढ़ाने की दिशा में लोगों का सहयोग मांगने की भी वहां पर कवायद है। जो ये जो लिस्ट जारी की गई है इसके जरिए से उसमें नंबर भी बाकायदा दिए गए हैं। क्या लग रहा है ये कामयाब होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि अमूमन ऐसे ये जो नक्सली हैं खुले इलाकों में तो घूमते नहीं हैं। देखिए, एनआईए ने जिस तरीके से ये गुजारिश की है आम जनता से कि अगर आप सहयोग कर सकते हैं इनको पकड़वाने में तो करिए, उसके लिए बाकायदा इनाम भी घोषित किया गया। अब इनाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो नंबाला और जो नक्सली कमांडर है हिडमा वो बहुत बड़े नक्सली हैं और उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जंगली इलाकों में रहते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते और 3 लेयर की सुरक्षा में रहते हैं। मतलब उन तक पहुँच पाना सुरक्षा बलों के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में एनआईए की कोशिश है कि वो सुरक्षा बलों के
सुरक्षा बल के हिसाब से तो उनकी खोजबीन जारी कर ही रहा है। उसके अलावा जो अन्य जो बॉर्डर जो लगे हुए हैं जिन राज्यों के, वहाँ पर भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और उनको अलर्ट किया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि पता किया जाए कि किस पॉइंट पर ये है, उनको पकड़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। लेकिन जो ग्रामीण इलाके जो वहाँ पर बसे हुए हैं, ग्रामीणों से भी मदद की गई है कि कहीं अगर कोई सुराग मिलता है, कहीं अगर जानकारी मिलती है तो नंबाला या हड़म्मा अगर कहीं है तो उसकी सूचना दी जा सकती है और सूचना देने के बाद भी ग्रामीणों का नाम जो है गोपनीय रखा जाएगा। फिलहाल बहुत बड़ी बात है कि 9 सालों बाद ये एनआईए की जांच कंप्लीट हुई है और एनआईए की जांच कंप्लीट होने के बाद अब गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है, जिससे अगर इस तरीके के बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी होती है या फिर उनको मारे जाने की बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं लगाम लगेगी वारदातों में और नक्सलियों के जो हौसले हैं वो भी पस्त होते हुए नजर आएंगे। हालांकि कितनी सफलता मिलेगी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उधर